हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर का, जिसमें जो आज हम कवर करेंगे वो है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो इस वीडियो का जो लाने का मेन मोटिव ये है, अप्रैल के टाइम में बहुत सी नियुक्तियाँ वो बदली जाती हैं। आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा, 1 अप्रैल से बहुत सी नियुक्तियाँ में बदलाव होते हैं। तो उन बदलाव को देखते हुए आज हम इस वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फुली अपडेटेड वीडियो है, इंटरेस्टिंग काफ़ी है। हाल फिलहाल में जिनके एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, महत्वपूर्ण पद 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का वर्णन करता है। जौन जौन से पद बदले गए हैं वो हम आगे कवर करेंगे। बाकी ये जो वीडियो है ये उन महत्वपूर्ण पदों की है कि इसमें से ही आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ 14वें नंबर के हैं। अनुच्छेद 63 से 73 यह उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। यह है भारत के प्रधानमंत्री जो हमने अभी कवर किया, नरेंद्र मोदी। अब इनका हम कैबिनेट भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री का कैबिनेट, क्योंकि अकेले है कि अगर पूरा देश चलाना हो कि अकेले एक के लिए पॉसिबल है, तो उनकी एक पूरी कैबिनेट होती है। जैसे कि हमारी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें भी हमने आपको बताया कि जो राजा महाराजा होते थे तो उनके नीचे सभी मंत्री होते थे, ठीक है, जिनको अलग अलग प्रभार दिए जाते थे। सेम उसी तरह, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट की सूची देखिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर कौन कौन से प्रभार है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, तो ये इनके अंतर्गत है श्री नरेंद्र मोदी जी के। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है। और इसके बाद श्री राजनाथ सिंह, ये हैं रक्षा मंत्री, देखते हैं, ठीक है। आगे श्री अमित शाह, इनके अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो ये देखते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। कैबिनेट मंत्रियों की सूची इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये आपको पहले ही करा दिया है। उसके बाद हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, तो इनको ये पदभार मिला है। पिछले मंत्रालय में भी इनको मिला था, अब की भी इन्हीं के पास है। ऐसे राजनाथ सिंह का भी रक्षा मंत्रालय उनको पहले मिला था, तो अब की भी उन्हीं के पास है। श्री जगत प्रकाश रेड्डी, तो ये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये इनको मिला है। श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय ये मिला है। निर्मला सीतारमण, ये है फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अलावा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, तो ये देखती हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। अब हम देखते हैं आगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यह है विदेश मंत्रालय, इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। श्री मनोहर लाल खट्टर, ये कभी हरियाणा के सीएम हुआ करते थे, तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और बिजली मंत्रालय ये इनको सौंपा गया है। श्री HD कुमार स्वामी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, ये इनके अंतर्गत आता है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय, जिसे MSME बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो इनको दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय, पशु डेयरी और मत्स्य मंत्रालय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, ये भी केंद्रीय मंत्रियों में आ गए हैं। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ये हैं। अब आगे देखिए। आगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट किरण कंजूपरम राम मोहन नायडू, नागरिक विमानन मंत्रालय, ये इनके अंतर्गत आता है। श्री प्रहलाद जोशी, तो इनको मिला है उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। श्री जुएल ओराम, तो ये हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनको दिया गया है। अब आगे देखिए। श्री गिरिराज सिंह चौहान, तो कपड़ा मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है। गिरिराज सिंह चौहान कपड़ा मंत्रालय।
श्री अश्विनी वैष्णव, ये इनका रेल मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तो इनके अंतर्गत आता है। इनके तीनों मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। श्री ज्योतिराज सिंधिया संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ज्योतिराज सिंधिया। श्री भूपेंद्र यादव, इनको मिला पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब देखते हैं हम आगे, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको साथ साथ में बताई जा रहा हूँ मैं, ठीक है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको मिला है। श्रीमती अन्नापूर्ण देवी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। श्री किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। श्री हरवीर सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये इनको दिया गया है। अब आगे देखिए, श्री मनसुख अल मंडाविया, ठीक है, तो इनका मिला है श्रम और रोजगार मंत्रालय और युवा कार्य और खेल मंत्रालय। श्री किशन रेड्डी, कोयला मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय। श्री चिराग पासवान, इनका इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान का, इनको खाद्य प्रसारण और उद्योग मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। श्री CR पाटिल, तो जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, ये इनको दिया गया है। आगे देखिए, राज्य स्तर पर जो मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, उनके देखिए कुछ है, वो देखिए, जैसे कि श्री राव इंद्रजीत सिंह, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय और योजना मंत्रालय, इनके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय। श्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय मंत्रालय, ये देखते हैं। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, तो आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा। ये है आयुष, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुष का तो आपने समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन बनने का चांस बहुत है, ठीक है। आयुष मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो है श्री यादव प्रताप राव, ठीक है। आयुर्वेदा, जैसे आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, हेमोपैथी, ठीक है। श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो ये मंत्रालय ये देखते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की कैबिनेट मंत्रियों की सूची। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेनाओं के प्रमुख, ठीक है। इस प्रकार ये वीडियो बनाई है कि आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए CDS, तो वो है जनरल अनिल चौहान, भारत के CDS, ठीक है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तो है जनरल अनिल चौहान। उसके बाद सेना प्रमुख में देखिए, थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर पे हैं। वायुसेना प्रमुख हैं 28वें नंबर के एयर मार्शल APC, ठीक है, 28वें नंबर के हैं। ये की नंबरिंग भी दी है कि कौन से नंबर के हैं, ठीक है। आगे नौसेना प्रमुख तो हैं 26वें नंबर के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कोस्ट गार्ड ये अलग होता है, ये तीनों सेनाओं की अलग है, कोस्ट गार्ड अलग होता है, लेकिन इसमें आपको करवा दिया। जो CDS होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो इन तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने का इनका काम होता है। ये तो चलो आपको अलग से बता दिया, कोस्ट गार्ड, ठीक है। 26वें नंबर के हैं परमेश शिवमणि। पहले का अगर पूछा जाए CDS तो वो थे जनरल विपिन रावत थे। अभी जो प्रेजेंट में है जनरल अनिल चौहान है। अब हम देखते हैं आगे, राज्यसभा में जो प्रमुख नेता हैं वो देखिए। राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा हैं। सभापति बाय डिफ़ॉल्ट देश का उपराष्ट्रपति होगा, तो जगदीप धनखड़ है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, ये काफ़ी लंबे समय तक हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं। विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 में है, जो कि एक उच्च सदन है। अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये चारों के चारों। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जी हैं, ठीक है। महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। डिप्टी स्पीकर ये वैकेंट है, खाली, काफ़ी समय से खाली है। विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। इससे पहले तो जो चुनाव था, जब मोदी का दूसरा 2.0 कार्यकाल चल रहा था, और उससे पहले तो इनमें विपक्ष का नेता ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए 10% तक कुछ मेजोरिटी होनी चाहिए, वो लोकसभा में थे ही नहीं। लेकिन जो कैबिनेट मोदी का तीसरा आया, तीसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने 3.0 में, तो उस टाइम कांग्रेस ने काफ़ी सीटें हासिल की। जिस प्रकार एक विपक्ष का नेता जो जरूरी था, उतनी सीटें आ चुकी थी। तो अब की जो विपक्ष के नेता बने हैं वो हैं राहुल गांधी। इससे पहले तो जो सेकंड 2.0 था कार्यकाल,
मोदी जी का, तो उसमें विपक्ष का नेता ही नहीं था, उनकी इतनी सीटें ही नहीं थी, ठीक है, 10% लगभग होनी चाहिए, तो अब की वो चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो मोदी का तीसरा कार्यकाल है उसमें विपक्ष के नेता फिर राहुल गांधी बने हैं। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, जो कि एक निम्न सदन है। अब हम देखते हैं आगे खेलों के कप्तान जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक तो हॉकी, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, और क्रिकेट जो कि फेमस है, ठीक है, तो इन दोनों का एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन है मैच की तरफ से, वुमेन की तरफ से हरमनप्रीत कौर कैप्टन है। बाकी जो कुछ और चेंजेस हैं वो देखिए, जैसे भारतीय पुरुष T20 का कप्तान देखा जाए जो सूर्य कुमार यादव है T20 में, ठीक है, उस टाइम रोहित शर्मा नहीं है, रोहित शर्मा 50 में है। पुरुष क्रिकेट टीम का कोच गौतम गंभीर और महिला क्रिकेट टीम का कोच अमोल मजमूदार है। आगे हॉकी में कैप्टन मनप्रीत सिंह और वुमेन में सलीमा टेटे हैं। पुरुष हॉकी टीम का कोच क्रेग फुलटन है और महिला हॉकी टीम का कोच हरिंदर सिंह है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ये आप याद रखिएगा। अब हम करते हैं आज प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष। देखिए इन चारों के ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये सरकारी में सबसे बड़ा बैंक है और ये प्राइवेट में सबसे बड़ा बैंक है। तो ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, इसके अध्यक्ष हैं छल्ला श्रीनिवासलु। CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर वो भी पूछे जाते हैं, तो है कमलेश राव। स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं अतानु चक्रवर्ती। CEO हैं श्रीधर जगदीशन। स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है, इनकी याद रखिएगा। SIDBI इसका भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपॉर्टेंट तो आपको करा दिया फिर हिसाब से। अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं। स्थापना हुई 1990 में, मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष हैं शाजी केवी। स्थापना हुई 1982 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका जरूर याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय अलग है, लखनऊ में है, SIDBI का, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब आगे देखिए महालेखा परीक्षक, जो उच्च स्तर के काफ़ी मेन पद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 15वें नंबर के हैं संजय मूर्ति। महान्यायवादी हैं 16वें नंबर के R वेंकटरमणी, प्रेजेंट में जो है। सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं 23वें नंबर के तुषार मेहता। इनका कार्यकाल काफ़ी लंबे समय तक वैसा ही चला है तुषार मेहता का, ठीक है, तो ये तीनों पद इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे देखिए IB, भारत की खुफिया एजेंसी, इनको देख लीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जिसे बोलते हैं, तपंडे का इसके प्रमुख हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रवि सिन्हा इसके प्रमुख हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सदानंद दत्त इसके प्रमुख हैं। CBI, ठीक है, तो उसकी CBI के कौन है, परवीन सूद हैं, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन लिखा है, CBI के प्रमुख हैं परवीन सूद है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तो इसी का कॉपी हो गया, इसको हटा लीजिएगा। परवीन सूद है CBI के प्रमुख। अब हम देखते हैं आगे CBSE, ठीक है, ये सभी पद बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राहुल सिंह है इसके प्रमुख। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके हैं गोपाल कृष्णन। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी हैं प्रीति सूदन। अब हम देखते हैं आगे कौन कौन से है। जैसे 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो वो कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो है अरविंद पनगड़िया, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें के थे NK सिंह। वित्त आयोग ये अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे वेतन आयोग, तो वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर। वेतन आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष ये हैं अशोक कुमार माथुर। आगे देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, तो इसके जो हैं अलग अलग वो देखिए, जैसे कि ये सभी कुछ इसमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, जो कि संभालते कौन है, अमित शाह जिसके अंतर्गत है। तो सभी के सभी महानिदेशक इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले असम राइफल, तो असम राइफल के हैं
लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा इसके महानिर्देशक हैं। उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद नेशनल कैडर कोर, नेशनल कैडर कोर्प्स जिसे बोला जाता है, गुरबील पार सिंह ये इसके महानिदेशक हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, राहुल रस्तोगिरा इसके प्रमुख हैं। सीमा सुरक्षा बल दलजीत सिंह चौधरी यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे BSF बोलते हैं, दलजीत सिंह चौधरी इसके महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जिसे बोलते हैं, यह श्रीनिवासन ये इसके महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल तो इसके महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसके महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। तो यह महत्वपूर्ण महानिर्देशक भारत की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके अलग अलग महानिदेशक हैं। ठीक है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है तो ये अलग अलग महानिदेशक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे वन लाइनर में, देखिए फटाफट, लेकिन यह है कि सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तो हैं सतीश कुमार, ठीक है, जो कि है 47वें नंबर के। उसके बाद टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाती। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो हैं नीलकंठ मिश्रा। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI है, तो इसके CEO कौन है, वो अध्यक्षता ये CEO है, वो है भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद NDA, ठीक है, जिसे बोलते हैं नाडा, NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके महानिर्देशक हैं आशीष भार्गव। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये नाडा है ये वाडा है, वो वर्ल्ड लेवल पे देखती है। इसमें होता क्या है नाडा और वाडा में, जो एथलीट होते हैं ओलंपिक एशियन या किसी में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किसी नशीली चीज़ दवाई का या किसी चीज़ का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, तो वो इसको चेक करती है खिलाड़ियों के अंदर। तो नेशनल लेवल पे है वो इसको नाडा बोलते हैं, उसके महानिदेशक हो गए आशीष भार्गव। वर्ल्ड लेवल पे भी होता है वो है विटलोन बैंक का, वो वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, प्रसार भारती के अध्यक्ष वह हैं नवनीत कुमार सहगल। अब हम करते हैं आगे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा जो कि भारतीय हैं। इतने ऊंचे पद पे पहुंचना भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जो वर्ल्ड बैंक है, इसका जो लोन पीरियड होता है ये लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है ज़्यादातर। ठीक है, इसका इंटरेस्ट भी यही होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन देती है। IMF है जिसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC अमेरिका में ही है दोनों का। तो इसका जो लोन का पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है और शॉर्ट अमाउंट में लोन देती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके MD हैं क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा, ये है अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD कौन है, डिप्टी MD वो हैं गीता गोपीनाथ जो कि कभी चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी IMF में, प्रमोट करके फिर बनी है MD। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल तो इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं गिलबर्ट हुंगबो, इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड WHO इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अडहॉम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं नगोजी ओकोरजो, तो इसकी ये प्रमुख हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे नीति आयोग। नीति आयोग का देखिए, जो आपको बताया कि अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, तो श्री नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग 2015 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले यह था पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष इसके हैं सुमन बेरी, CEO हैं सुब्रमण्यम। ठीक है, अध्यक्ष यही है प्रधानमंत्री, जब से क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, जब से इनके टाइम ही चेंज हुआ और यही अध्यक्ष हैं शुरू से। फिर अब हम देखते हैं आगे भारत के मुख्य सचिव। ये देखिए भारत के मुख्य सचिव कौन कौन से, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रधानमंत्री सचिव PK मिश्रा जी हैं। राष्ट्रपति सचिव दीप्ति उमाशंकर हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। वित्त सचिव ये भी चेंज हुआ है तो अजय सेठ हैं। राज्य सचिव ये भी चेंज हुए हैं, तुहिन कांत पांडे, ये दो चेंज हुआ आपको बता दिया। कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन।
इसके बाद रक्षा सचिव वह है राजेश कुमार सिंह है। विदेश सचिव वह है विक्रम मिश्री, ये कभी वहाँ के राजदूत हुआ करते थे चाइना के। खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी हैं। इस्पात सचिव हैं संदीप पंडित। रेलवे बोर्ड के सचिव ये इंपॉर्टेंट है, ये हैं अरुणा नाइगर। अंतरिक्ष सचिव हैं वी नारायण। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये आप याद करिएगा, गृह सचिव वित्त सचिव राष्ट्र सचिव वो कैबिनेट सचिव, ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है। इधर से रेलवे सचिव विदेश सचिव रेल और ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे क्रिकेट जगत में। देखिए सबसे पहले बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। सचिव हैं देवजीत सैंकिया और सीईओ हैं हेमांग अमीन। चारों पद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। लोकपाल ये भी इंपॉर्टेंट है, अरुण मिश्रा लोकपाल है। लोकपाल ये देखता है कि हाँ बीसीसीआई में किसी चीज़ का कोई भ्रष्टाचार ये सब चीज़ होती नहीं है, लोकपाल का मेन कार्य यही होता है। स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। सीईओ जियोफ अलाडिस, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। जियोफ अलाडिस इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था पाकिस्तान में होना था चैम्पियन ट्रॉफी, जो कि हो भी चुका है, भारत जीत भी चुकी है। तो वहाँ पे इनका ये कहना था, जय शाह इनके अनुसार ये था, या और मेंबर वो थे, इनके अनुसार ये था कि पाकिस्तान में जो मैच होना है, पाकिस्तान अभी उस हिसाब से उस चीज़ को कराने में सक्षम नहीं है। वहाँ की अभी स्टेडियम की तैयारियाँ हो रही थी, लाइटियों की तैयारियाँ हो रही थी और चैम्पियन ट्रॉफी बिल्कुल पास में था। लेकिन ये थे कि हाँ, जियोफ अलाडिस इनका कहना ये था कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को करा सकते हैं और पाकिस्तान अपने हिसाब से उन चीज़ों को कर रहा है। लेकिन और लोगों में इस चीज़ों का दबाव आया, तो इस दबाव के कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मेन अभी तक जो खबर है यही आ रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल। अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। उपाध्यक्ष पंकज खिमजी। यो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अभी फ़िलहाल में ही बने हैं, ठीक है। आगे इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, मुख्यालय दुबई में है। और आईसीसी की 1909 में हुई थी, मुख्यालय इसका भी दुबई में है। नेक्स्ट अब हम करते हैं आगे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं संजीव खन्ना। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त। ये देखिए इसको आपने हटाना है, ठीक है। फोटो सही लगी है, ये चीज़ गलत है। 26वें नंबर के बने हैं ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के वो हैं ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। अब और उसके बाद दो होते हैं चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, दो होते हैं उसके नीचे चुनाव आयुक्त, वो हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं राजीव मल्होत्रा, 26वें नंबर के भारत के आरबीआई के गवर्नर। आगे देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के, तो हैं श्री अनंत नागेश्वरम। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो हैं अजीत डोभाल, ये काफ़ी लंबे समय तक हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं डीआरडीओ, इसरो और नासा। डीआरडीओ इसरो तो ये भारत की होगी और नासा होगी अमेरिका की। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रमुख हैं समीर वी कामन। डीआरडीओ का मेन कार्य क्या है? जो डीआरडीओ है वो ज़्यादातर रक्षा अनुसंधान में चीज़ों को बनाती हैं, जो कि ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं। इसरो है अंतरिक्ष से रिलेटेड है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वी नारायण स्वामी इसके अध्यक्ष हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, वो है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल नेल्सन हुआ करते थे, लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो इसके प्रमुख चेंज हो गए बिल नेल्सन से, वो हैं जेनेट पेट्रो, इनको आप देख सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख हैं। आगे महत्वपूर्ण संगठनों के अध्यक्ष में देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष चेंज हुए हैं, वो हैं तुहिन कांत पांडे। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के एमडी हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। सेबी होती है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज जहाँ पे सब मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उस चीज़ को रेगुलेट करती है। उसके नीचे आ गई एनएससी होगी, बीएससी होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो है सुंदरबनम
रामामूर्ति इसके प्रमुख हैं। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं अवीग सरकार। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। नाटो इसके चेंज हुए हैं अभी, वह हैं गुल्स्पे काबो नाटो के, ठीक है। नाटो एक मेंबर है, तो नाटो के जब मेंबर हो जाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है अगर किसी एक देश पे हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि नाटो के जितने मेंबर हैं उन पे पूरे देश पे हमला हुआ। तो इस प्रकार ये संगठन इतना मजबूत माना जाता है, जिसमें सभी मिलकर फिर उस देश के खिलाफ एक कार्रवाई करते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सेक्रेटरी जनरल बने हैं गुइस्पे काबो। पेटीएम तो इसके हैं विजय शेखर शर्मा, जो इसके फाउंडर भी थे। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो जो थी नियुक्तियों की। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फुली अप टू डेट है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, अभी हाल फिलहाल में आपने जाना है पेपर देने, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट